नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। बहुत स्वागत है आप सभी का। आज दिल्ली से कोलकाता तक बात सिर्फ ईडी की हो रही है। ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन से सोनिया गांधी हो, ममता बनर्जी हो, उद्धव ठाकरे हो, सभी के खेमों में हड़कंप है। इस सब के बीच आज भ्रष्टाचारियों की एक लिस्ट लेकर बीजेपी के बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी दिल्ली आए और गृहमंत्री अमित शाह से मिले। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि अमित शाह को उन्होंने एक लिस्ट सौंपी है जिसमें 100 लोगों के नाम हैं जो सीधे सीधे ममता बनर्जी के लिए, टीएमसी पार्टी के लिए और अपने लिए पैसे की उगाही में लगे हैं। अमित शाह से शुभेंदु अधिकारी ने करप्शन पर सबसे बड़े प्रहार की बात की और उसे जड़ से उखाड़ने की बात की। गृहमंत्री अमित शाह ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम को और तेज करने का भरोसा दिया, लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस की भी आज प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। ईडी ने आज नेशनल हेराल्ड मामले में 3 राज्यों में 12 जगहों पर छापेमारी की। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ का विरोध कर रहे कांग्रेसियों ने ईडी की इस छापेमारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। ईडी अपना काम कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी सच्चाई सामने लाने की कार्रवाई हो रही है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ से मिली जानकारियों के आधार पर छापेमारी की जा रही है। कार्ति चिदंबरम ने लेकिन, जो कांग्रेस के सांसद हैं, ईडी को मोदी सरकार का विरोधियों को बर्बाद करने वाला सबसे बड़ा हथियार बता दिया। उन्होंने कहा यह वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और राजनीति बदलने के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन एक शब्द में कहें तो देश की राजनीति में इस वक्त सारी ब्रेकिंग न्यूज ईडी ऑफिस से ही आ रही हैं। घोटालों में फंसने के बाद उखाड़ फेंकने का जुमला बहुत पॉपुलर हो रहा है। आज कुरुक्षेत्र में इसी पर बहस भी करेंगे। बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको शुभेंदु अधिकारी की बात सुनाते हैं। गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी उनके भतीजे पर उन्होंने क्या कुछ कहा। तो कोई नहीं है। ये जो सिंडिकेट है, ओपा सिंडिकेट, इसकी मालकिन का नाम ममता बनर्जी है। शी इज द किंग पिन ऑफ द करप्शन। और अपने नेफ्यू अभिषेक बनर्जी, ही इज द डायरेक्टर ऑफ दिस सिंडिकेट। ये रुपया पार्थो जी का रुपया नहीं है, ये टीएमसी का रुपया है, ममता जी का रुपया है, उनकी भातीजा का रुपया है। ये रुपया बुआ भातीजा का, आंटी एंड आर नेफ्यू का, और तोलामूल पार्टी का। टीएमसी नहीं बोलता है बंगाल का लोग। बंगाल का लोग बोलता है ये कंपनी है, और ये तोलामूल बोलता है, तोनोमूल नहीं। तोला मीन्स टू कलेक्ट सम मनी थ्रू एक्सटॉर्शन एंड ब्राइब, एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग। 75,000 टोटल रिक्रूटमेंट हुआ है एडुकेशन सेक्टर में पिछले 11 साल में। इसमें कम से कम 50 से 55,000 सर्विस को ये लोग सेल किया है थ्रू सम पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एजेंट्स। मैं 100 से ज़्यादा एमएलए और टीएमसी का कलेक्टर का नाम भी एचएम के पास दिया है, जिन्होंने पूरा बंगाल में ये ब्राइब रैकेट चलाया और रिश्वत उठाया और पुलिस प्रोटेक्शन में ग्रीन कॉरिडोर बना के भतीजा का घर, पार्थो जी का घर में भेजा। ये सीधा सीधा बात है। मैं इसको शिकंजा कसना चाहिए और इसको उखाड़ के फेंकना चाहिए। इस स्कैम को पूरा जड़ से निकालना चाहिए। इसलिए ऑनरेबल एचएम को इस बारे में जो कार्रवाई कानून के अंदर आता है करना चाहिए। ही एश्योर्ड मी, आपको लगता है कि इस मामले ही एश्योर्ड मी जे इसको उखाड़ फेंका जाएगा। शुभेंदु अधिकारी को आपने सुना ईडी की कार्रवाई पर वो क्या कह रहे थे। अब आपको हम कांग्रेस के नेता कार्ति चिदंबरम की बात सुनाते हैं, जो खुद जांच एजेंसियों के घेरे में फंसे हुए हैं। उनका कहना है कि ईडी पहले तो एक हथियार था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब ये एक विध्वंसक हथियार बन गया है। The ED was weaponized before, and now after the Supreme Court judgment, it's become a weapon of mass destruction. And they have just will only go overboard in their raids, summons, and arrests, and there's going to be no control over them. And this is rather ridiculous that they would like to raid a premises of a publication whose transactions are anyway captured in the books of accounts, filed in the income tax return. So what do they expect to find in a raid? In transactions which are all through banking channels.
तो दिल्ली में ईडी, बंगाल में ईडी, महाराष्ट्र में ईडी, तमाम जगहों पर ईडी की कार्रवाइयों पर सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। गौरव जी, आपका स्वागत है। और कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय निरुपम जी। संजय जी, आपका बहुत स्वागत है आज इंडिया टीवी के ऊपर। मैं पहले गौरव जी आपसे जो बंगाल की बात बाद में करूंगा, क्योंकि अभी कार्ति चिदम्बरम ने जो कहा है वो बयान अपने आप में बहुत मायने रखता है। वो ये कह रहे थे कि पहले तो हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया ही जा रहा था ईडी को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया जिसमें ईडी के अधिकारों को वाजिब माना गया, जायज माना गया, उसके बाद ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बन गया है और अब कोई नहीं रोक पाएगा ईडी के समन्स को, ईडी की रेड्स को, और अब खुलकर यह काम किया जाएगा विरोधियों को दबाने के लिए। सौरभ जी, सर्वप्रथम तो एक बात मैं जरूर कहूंगा, आज हर हिंदुस्तानी को ईडी पर, सीबीआई पर इस बात के लिए गर्व है कि जो भ्रष्टाचारी थे ना, जो अपने आप को कानून से ऊपर मानते थे, जिनका ये कहना था कि सीबीआई ईडी तो हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती, सीबीआई डायरेक्टर को तो हम घर बुला लेंगे, आज उनको सीबीआई और ईडी का कद पता चल रहा है और वो खुद बौने हो गए हैं। और मुझे आप बताइए सौरभ जी, क्या ये उचित होगा कि एक दरोगा चोर को पकड़े और चोर पलट के बोले दरोगा को सर्टिफिकेट देते हुए, तुम ईमानदार नहीं हो दरोगा, तुम पकड़ कैसे सकते हो मुझे। दरोगा उस चोर को न्यायालय लेके जाए और न्यायालय कहे, दरोगा शाबाश, तुमने भ्रष्टाचारी को पकड़ा, इस चोर को पकड़ा। यही हो रहा है आज राजनीति में। आप देखिए किस तरह से सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक एक जजमेंट आया, और गर्व होगा ईडी पे आम हिंदुस्तानी को। उसकी वजह बताता हूं। 1,04,000 करोड़ रुपए की जो अवैध संपत्ति है उसको जब्त किया ईडी ने, और अधीर रंजन चौधरी इडियट बुला देते हैं। 1,04,000 करोड़ की संपत्ति जब्त करने पे ईडी इडियट है, लेकिन राहुल गांधी जो बेल पे बाहर हैं, जो अटेंडेंस जो है 40% रखते हैं, वो जीनियस है, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन है। अब मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। खाता ना बही, जो न्यायालय कहे वही सही, ये हमारा मंत्र है। और कांग्रेस पार्टी कहती है खाता ना बही, जो सोनिया गांधी कहे वही सही। ये सबसे पहला 19/12/2015 का ऑर्डर है निचली अदालत का। भ्रष्टाचार के आरोप में, 420 के आरोप में सोनिया गांधी, राहुल गांधी को बेल मिलती है। यह पहला न्यायालय का ऑर्डर। वो लोग उच्च न्यायालय जाते हैं सौरभ जी, दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश मेरे सामने है 7 दिसंबर 2015, और दिल्ली हाईकोर्ट कहता है जो इन्होंने किया नेशनल हेराल्ड में, इसमें क्रिमिनल इंटेंट है, मतलब फौजदारी मंशा, कुछ गलत कर रहे थे कृत्य। और उसके बाद कहा कि जो इनका चरित्र है, जो इनका रूप रहा है, वो उचित नहीं रहा है, इसलिए जांच पे हम रोक नहीं लगाएंगे, निरस्त करेंगे। तीसरा न्यायालय का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का, यह है 12 फरवरी 2016 को। सोनिया गांधी, राहुल गांधी न्यायालय में गए और उन्होंने कहा ये जो सारी जांच हो रही है इस पे रोक लगाई जाए, निरस्त किया जाए। और सर्वोच्च न्यायालय की एक लाइन पढ़ूंगा बस। In rejecting the prayer for quashing the proceedings against the petitioners is concerned, we find no justification in interfering therewith. मेरा जो तर्क था वो समाप्त हो गया। QED, इसका मतलब न्यायालय ने पाया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ठीक है गौरव जी, चाहिए। अब ईडी पे दबाव बनाना कितना उचित है? नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है ईडी शाही बंद करो, और ये लगातार वेंडेटा पॉलिटिक्स है, बदले की पॉलिटिक्स है। मैं चाहूंगा संजय निरुपम जी कहें अपनी बात। देखिए, हम कोई ईडी के खिलाफ नहीं है, ईडी के दुरुपयोग के खिलाफ है। जिस तरीके से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से जिस तरीके से चुन चुन के सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी की कार्रवाई हो रही है, वो कहीं ना कहीं शंका प्रकट करने की गुंजाइश देता है। क्या आप सब बीजेपी के लोग अपने सीने पे हाथ रख के स्वीकार कर लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में सब दूध के धुले हैं? क्या बीजेपी यह इस बात का जवाब दे सकती है कि जो भी ईडी की कार्रवाइयों से प्रताड़ित होकर के बीजेपी में शामिल हुए, चाहे असम में शामिल हुए, महाराष्ट्र में शामिल हुए, बाकी प्रदेश में शामिल हुए, क्या वो सब दूध के धुल गए, वो वॉशिंग मशीन में साफ हो गए? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? रह गई बात
नेशनल हेराल्ड की या शिवसेना की या फिर पश्चिम बंगाल की। कुछ केसेस जेन्युइन हो सकते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में दिख रहा है, एक गुलाबी नोट लहराते हुए दिख रही है, तो हो सकता है वहां पर करप्शन हुआ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जितने भी केसेस ईडी रजिस्टर कर रही है या फिर छानबीन करी कि सारे के सारे से। अभी पार्लियामेंट में एक जवाब दिया सरकार के एक मंत्री ने कि 5400 कुछ केसेस ईडी ने रजिस्टर किया पिछले तमाम वर्षों में, 7, 8, 9 वर्षों में, जिसमें 65% केसेस तो मोदी जी के राज में हुआ है। और टोटल कन्विक्शन रेट क्या है भाई? 0.5%। सिर्फ 23 केसेस में कन्विक्ट कर पाए। इसका मतलब ईडी की कार्रवाई अपने आप में संदेहास्पद है। ईडी की कार्रवाई के ऊपर एक जांच होनी चाहिए जी। रह गई बात नेशनल हेराल्ड। आज नेशनल हेराल्ड के 12 ठिकानों के ऊपर ईडी की तरफ से कार्रवाई हो रही है। मुझे हम लोग को इस ऐतराज नहीं है इस पे, लेकिन ये साफ साफ दिख रहा है कि पहले आप राहुल गांधी जी को बुलाते हैं, उनसे 5 दिनों तक लगातार 50 घंटे पूछताछ करते हैं। पता नहीं कौन से क्वेश्चन है, कितने जटिल क्वेश्चन है, ईडी के लोग कितने सक्षम है या सक्षम हैं कि नहीं है कि 50 घंटे तक 5 दिनों तक लगातार पूछताछ करते हैं, सवालों का जवाब मांगते हैं और उसके बाद उनको ठीक है जी हमारा हो गया। फिर सोनिया जी को 3 दिन तक लगातार बुलाया जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर है या सोनिया गांधी जी से पूछताछ नहीं हो सकती, राहुल गांधी जी से पूछताछ नहीं हो सकती, हम ये नहीं कह रहे हैं। कानून के सामने सभी बराबर हैं। लेकिन जिस तरीके से ढूंढ करके याद करके सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है या पूछताछ हो रही है, और जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड के ठिकानों के ऊपर एक अलग अलग दफ्तरों में जो रेड मारा जा रहा है, उसके पीछे एक मंशा दिख रही है कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी, अपोजिशन के नेताओं, अपोजिशन के जो संजय जी आपने पहले शुरुआत में कहा कि आप ईडी के खिलाफ, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, थोड़ा और जोड़ देता हूं, 1 मिनट रुक जाइए। अब नेशनल हेराल्ड क्या है? नेशनल हेराल्ड एक ऐसा अखबार जो 1937 में नेहरू जी ने शुरू किया। हां, वो अखबार बीच में खराब हाल में था, उसकी माली हालत बहुत खराब हो गई थी। उसमें आपके जैसे जो काम करने वाले एम्प्लॉय थे, उनकी सैलरी का बकाया बहुत बड़ा था, बिजली बिल, पानी का बिल। तो नेशनल हेराल्ड एक डूबने वाला अखबार था, बंद होने की स्थिति में था। तब कांग्रेस पार्टी ने ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स लगभग 90 करोड़ के आसपास अपने अखबार को लोन दिया, वो भी अपने अकाउंट से लोन दिया। अपने अकाउंट से उसकी जो होल्डिंग कंपनी है एजेएल, उसमें पैसा डाला पिछले पूरे 10 साल में, थोड़ा पैसा करके। क्यों दिया? ताकि जो अपना कर्जा है आप उतार सकें। अब कर्जा उतार दिया उन्होंने, ठीक है। अब उस कंपनी ने खुद एक फंड जनरेट करने के लिए यंग इंडिया से कांटेक्ट किया और यंग इंडिया से बोला कि साहब हमको कुछ फंड दे दीजिए और हमको वापस देना है इनको, कांग्रेस के दफ्तर को। एक कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली पैसा दे रही है, वो अखबार की कंपनी ऑफिशियली पैसा लौटा रही है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुआ। अच्छा ठीक है संजय जी, देखिए अब हम इस केस की गहराइयों में जाएंगे तो वो बहस तो जो अदालत में चल रही है यहां तो वो नहीं हो सकती। बहरहाल मैं जो मूल प्रश्न है, जो मोटे मोटे प्रश्न है उस पर आ रहा हूं। आपने कहा हमें ईडी पर कोई, हम ईडी के खिलाफ नहीं, ईडी अपनी कार्रवाई करे, लेकिन कार्ति चिदंबरम तो सुप्रीम कोर्ट को ही जिम्मेदार ठहरा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये पहले हथियार था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद विध्वंसक हथियार बन गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जैसे छूट दे दी है कि ईडी जो मर्जी करे। बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट के इंप्लीमेंटेशन के संदर्भ में ईडी के बारे में जो ऑर्डर दिया, निश्चित तौर पर उस ऑर्डर में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पे ऐतराज होना चाहिए। शायद इसीलिए उसका एक रिव्यू पिटीशन भी फाइल किया गया। मैं एक उदाहरण देता हूं, ईसीआईआर क्या होता है? इकोनॉमिक कंप्लेन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये ऑलमोस्ट एफआईआर की तरह होता है। अब ये बार बार हर अक्यूज्ड कहता है कि साहब जो ईडी ने जो हम पर केस रजिस्टर किया है, जो ईसीआईआर बनाया है, उसकी कॉपी हमको प्रोवाइड करिए ताकि हमको पता तो चले हम पर क्या आरोप लगाया है। हम लोगों ने भी मांगा था, लेकिन ईसीआईआर ईडी नहीं देती है। आप जनरल केसेस में देखिए, हर अक्यूज को हक है कि उसको संजय जी मैं तो केवल ये जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में सारी बातें, सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं बातों को लेकर गए थे ना लोग। कंप्लीट हो जाने दीजिए। नहीं, अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अब इस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यह आ रहा है कि ईसीआईआर देना ईडी के लिए मैंडेटरी नहीं है। यह आपत्तिजनक है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरी तरह से दूध का धुला हुआ है, उस पर कोई विवाद नहीं हो सकता, उस पर कोई सवाल नहीं कर सकता है। ये बुनियादी तौर पर गलत अप्रोच है। अच्छा संजय जी, चलिए ठीक। कोर्ट में जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से बीजेपी और सरकार के समर्थन में सब कुछ हो रहा है, हमारे मन में अब आप कोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, ये गलत है। अब आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है। कोर्ट कोई भगवान नहीं है।
कोर्ट का आदेश ब्रह्मा जी का आदेश नहीं है। नहीं, कोर्ट के आदेश को आप चैलेंज कर सकते हैं, वो तो आपका कानूनी अधिकार है। लेकिन आप सर संजय जी प्लीज, आप चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट के आदेश को, वो विधिगत आपका अधिकार है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जब जिस तरीके से सारे फैसले बीजेपी के पक्ष में हो रहे हैं, यहां आप आरोप तोहमत लगा रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट पर। आप 100 में से 99.9% फैसले बीजेपी के पक्ष में होते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, अब साहब इस पर अब संजय जी अब ये सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है क्या है मैं नहीं जानता, गौरव जी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, आप खुद कानून के जानकार होंगे। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ रही हैं, गौरव जी आप उत्तर दीजिएगा डिटेल में। के ऊपर शक जाहिर करना एक सामान्य नागरिक का हक है। अच्छा ठीक है, मैं उनको बस मैं एक बार मेहमान को इंट्रोड्यूस कर दूं। डॉक्टर शशि पांजा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सर एक मैं गौरव जी आपको पूरा मौका दूंगा। शशि पांजा जी जुड़ रही हैं बंगाल से हमारे साथ और मंत्री हैं पश्चिम बंगाल की सरकार में। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। उत्तर मैं अभी दे दूं। मैं आप ही के पास आ रहा हूं गौरव जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, मैं केवल गेस्ट को इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, वो उनको दर्शकों को पता चल जाए कि कौन जुड़ी है हमारे साथ। शशि जी मैं आ रहा हूं, एक मिनट में जरा गौरव जी जवाब दे दें जो बातें संजय निरुपम जी ने कही हैं, और बंगाल के ऊपर भी बहुत सारे प्रश्न है। जी गौरव जी। देखिए, मैंने सुना संजय निरुपम जी को, मुझे इस बात से दुख हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर उंगली उठा दी, और ये बात जो है अचंभित करने वाली नहीं है, दुख देने वाली जरूर है। सौरभ जी, सर्वोच्च न्यायालय भगवान नहीं है, ये देश भगवान नहीं है, संविधान भगवान नहीं है, तिरंगा भगवान नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी इन भक्तों के लिए भगवान है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा ना कि एक प्रक्रिया होती है, और मैं इस प्रक्रिया को आपके चैनल पे बताता हूं। आदेश ब्रह्मा का आदेश नहीं है। अच्छा ठीक है संजय जी आप बोले, अब एक बार प्लीज सुन लीजिए, एक एक करके बात करेंगे, आराम से बात होगी, आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा प्लीज। हाँ, लेकिन जो मैंने नहीं बोला वो मेरी जुबान पे ना डालें। ओके ठीक। मैंने नहीं बोला तिरंगा भगवान नहीं है, संविधान भगवान नहीं है, मैं तो बोला संविधान भगवान है। ठीक है संजय जी, ठीक भगवान है, संजय निरुपम जी भगवान नहीं है। ओके गौरव जी, तो मैंने जो नहीं बोला है उसको कृपया करके मेरी जुबान पे ना डालें, ऐसी मेरी गुजारिश है। ओके गौरव जी। देखिए, ये तथ्य हैं, ये तथ्य थोड़े से ऐसे हैं कि इन लोगों को बेनकाब करते हैं, इसलिए इनको कष्ट होगा। सबसे पहले जो ECIR होती है ना, ये एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, ये तो जान लीजिए वो है क्या। और कार्ति चिदम्बरम जो खुद एक दोषी हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं सौरभ जी, उनकी ही याचिका में ये आदेश होता है, और सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट कर देता है कि ईडी जो काम कर रही है वो सही कर रही है, शाबाशी मिलती है। संवैधानिक तौर पे उसकी शक्तियों को पुनः सर्वोच्च न्यायालय बताता है ये शक्तियां हैं। इससे इन्हें क्यों कष्ट है? जो भ्रष्टाचारी पकड़ा जा रहा है उसको कष्ट होने लगता है। आप सर्वोच्च न्यायालय जाइए, रिव्यू पिटीशन डालिए, क्यूरेटिव भी होता है, मैं आपको मुफ्त में विधिक सलाह दे देता हूं, और जब वो फैसला पलट दिया जाए उसके बाद यहां पे आके सर्वोच्च न्यायालय पे टिप्पणी करिए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय पे इस तरह के बयान अगर आप देंगे तो ये उचित नहीं है। दूसरा, मैंने बताया किस तरह से लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से, 3 कोर्ट से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत नहीं मिली, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तीसरी बात, देखिए ईडी का दुरुपयोग इन्होंने बोला, याद करिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था सीबीआई के लिए कि कांग्रेस पार्टी ने सीबीआई को पिंजरे का तोता बनाया, और किस केस में? कोलगेट स्कैम था, स्टेटस रिपोर्ट को बदला जा रहा था क्योंकि मनमोहन सिंह जी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री उनका नाम आया। आज के ठीक है गौरव जी, ठीक है गौरव जी, कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट कीजिए। और पिंजरे का तोता जाएंगे तो बरोबर 10 साल कंप्लीट, गौरव जी कंप्लीट कीजिएगा। देखिए मुझे बंगाल के मेहमान के पास भी जाना है। गलत बात मैं जान रहा हूं, लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर भाई ईडी ने 2015 में एमके स्टालिन के घर पे रेड होती है 2013 में के मामले में ईडी ने 2015 में क्लोजर रिपोर्ट अच्छा देखिए संजय जी ऐसे बात नहीं हो पाएगी, बात तो एक एक करके हो पाएगी, प्लीज नहीं ऐसे नहीं। संजय जी मैंने आपको पूरा मौका दिया बोलने का ना, अगर घबराए हुए हैं तो बीच में गौरव जी आपको भी शॉर्ट में कंप्लीट करना पड़ेगा। शशि जी बहुत देर से इंतजार कर रही है, बहुत शॉर्ट में कंप्लीट कीजिएगा। हाँ, और वो गौरव जी को बोलिए कि 10 साल पुरानी कहानी मत शुरू करिए, आज की केवल कहानी आधा पौना मिनट दे दीजिए। देखिए
शांत हो जाइए। आप नहीं बताएंगे कौन सी कहानी कहां से शुरू अच्छा होगी। ठीक है गौरव जी, आपकी कहानी तो बंद हो गई है ना। समय जा रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे संजय जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज ना बोले, इनको अपनी बात कंप्लीट शॉर्ट में करने दीजिए। डॉक्टर शशि पांजा के पास मुझे जाना है, ऐसे आप उलझेंगे आपस में, समय खराब होता है केवल। हमारे पास भी 15 साल पुरानी बात है। अच्छा आप भी सुना दीजिएगा, लेकिन अपनी टर्न पर सुना दीजिएगा प्लीज। गौरव जी शॉर्ट में प्लीज। ठीक है, देखिए पॉलिटिकल वेंडेटा क्या होता है मैं आपको उदाहरण देके बताता हूं। एमके स्टालिन के घर पे रेड कराती है कांग्रेस पार्टी 2013 में। क्यों? क्योंकि इनको साथ चाहिए था, वो तैयार नहीं हुए। मायावती, मुलायम सिंह यादव, दोनों को सीबीआई से डराया गया जब तक उन्होंने समर्थन नहीं दिया। उसके बाद उनके केस बंद किए गए और सर्वोच्च न्यायालय ने खुद कहा अखिलेश यादव के केस में कि सीबीआई का दुरुपयोग हुआ है, उनका केस खत्म हुआ। यह होता है राजनीतिक दुरुपयोग। जी ठीक है। और वाईएसआर रेड्डी की बात करें सौरभ जी, क्या सत्य नहीं है? अच्छा, किस ठीक है। तरह से ईडी का दुरुपयोग किया गया? आप कह रहे हैं दुरुपयोग ये जान करते लीजिए थे और ये एक आप पर बात, लगा रहे हैं देखिए, पॉलिटिकल देखिए, वेंडेटा का मैं इल्जाम। कहता अच्छा हूं, ठीक है गौरव जी, एक अब केस बता दें। अच्छा ठीक, किसी ओके नेता ओके का, ओके ओके। जब मोदी डॉक्टर जी की शशि सरकार पांजा है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने वो ठीक। केस रद्द डॉक्टर कर दिया साहब, हो, सीबीआई और ईडी। ओके गौरव। बस, डॉक्टर ये साहब चुनौती डॉक्टर है। साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर पांजा, आज सारा विपक्ष कह रहा है ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन जो वो नोट हमने देखे हैं पार्थो चैटर्जी के सहयोगी के घर में जो मिले, उसके बाद जो है कोई व्यक्ति भी ये नहीं कह रहा कि ईडी की कार्रवाई उस मामले में गलत हुई है। इनफैक्ट अभी कांग्रेस पार्टी के साथी यहां बैठे हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई जो कार्रवाई वहां हो रही है, अगर रुपया मिलता हुआ दिखाई दे रहा है तो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये तो साबित हो रहा है, तो कैसे ईडी को गलत कह दें? नहीं, किसने ये कहा है कि विपक्ष के दल जो है ये कह रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई हो रही है और ये होनी नहीं चाहिए? सभी कह रहे हैं मैम। सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस ने कभी नहीं, सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि भ्रष्टाचार सारे भारत वहां पे ना लगे और कार्रवाई ना हो, ऐसे कभी सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस ने नहीं कहा। हम लोग सभी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का अंत हो, ये तो सही माने में, किसने कहा कि नहीं होना चाहिए? जी पहले तो यहां मैं सबको नमस्ते करते हुए गौरव जी को इतना छोटी सी बात है कि आप किसी को दोषी मत कह दीजिएगा। अब तक सब आरोप है, आरोपी इफ दे आर एक्यूज्ड, अभी तक प्रमाण के लिए सब जगह पे हम लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि हम लोग ईडी के कार्रवाई जो हो रही है, कभी कभी ये शंका पैदा हो जाती है कि ईडी सिर्फ जहां पे भाजपा की सरकार है वहां नहीं जाते, लेकिन सिर्फ उन राज्यों में जाती है जहां भाजपा की सरकार नहीं है। बहुत सारे उदाहरण है, जरूर मैं तो बाद में ज्वाइन की हूं, आप जरूर जिक्र किए होंगे और हमारे संजय जी भी जरूर बोल चुके होंगे कि ये आश्चर्य वाली बात है कि हम लोग भी भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार चिल्ला रहे। अगर पश्चिम बंगाल में ही तो हम लोग एक एग्जांपल दे देते हैं। आज वो दिल्ली में है, यहाँ के जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उनका नाम है शुभेंदु अधिकारी, जो एक एमएलए जो आज दिल्ली में है। गृह मंत्री मुलाकात की है, उसके बाद प्रेस द्वारा ये कह रहे कि 100 जन का एमएलए वगैरह ये सब नाम वो बोल रहे। उनको जो बोलना है, आरोप लगाना है, वो उनकी जिम्मेदारी है, वो लगा सकते हैं। लेकिन हम लोग यही पूछ रहे हैं कि जब तक शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में जब वो थे, तब भाजपा ही पश्चिम बंगाल में अपने वेबसाइट में शुभेंदु अधिकारी जो पैसा ले रहा है नारदा नेम्ड स्टिंग ऑपरेशन में, वो वेबसाइट में पहले भाजपा ने ही अपलोड किया। लेकिन जब शुभेंदु अधिकारी चले गए भाजपा में, तब भाजपा ही खुद वो वीडियो को निकाल दी, स्टिंग ऑपरेशन वाला। खैर, वो निकालने से तो जो तोहमत है या आरोप वो तो नहीं निकल जाती। ठीक है मैम। जिसने स्टिंग ऑपरेशन किया है वो अब तक यही पूछ रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के मंत्री लोगों को बुला के सीबीआई करके उनको भी जेल भी हुई, लेकिन अब तक तहकीकात शुरू नहीं हुई शुभेंदु अधिकारी। यहीं पे हम लोग को आश्चर्य लगता है। और दूसरी बात हम लोग ने देखा है कि जब जब इलेक्शन आते हैं पश्चिम बंगाल में, तो एकदम ये साफ, मैंने बहुत सारे उदाहरण है, जब जब इलेक्शन आते हैं तब तब सीबीआई और ईडी जो है बहुत तत्पर हो जाती है। तो उनकी फ्रीक्वेंसी और टाइमिंग, उसमें बहुत आश्चर्य होता है। ओके मैम, देखिए मैं आपकी बातों का जवाब गौरव भाटिया जी से लूंगा। मुझे उससे पहले आप जरा दीजिएगा, इसे एक बात का जवाब ये दे दीजिए। शुभेंदु अधिकारी का भी आपने जिक्र किया। शुभेंदु अधिकारी ने आज होम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद बाहर निकलकर पार्लियामेंट के बाहर ये कहा है कि ये जो पार्थो चैटर्जी का पैसा है, ये उनका पैसा नहीं है,
उन्होंने सीधे सीधे कहा ये ममता बनर्जी का पैसा है, अभिषेक बनर्जी का पैसा है। वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इज द किंग पिन ऑफ करप्शन, ये सिंडिकेट है और इस सिंडिकेट के डायरेक्टर है अभिषेक बनर्जी। जी जी, तो यही तो बात हो गई ना, ये और भी प्रमाण हो जाती है कि 2021 में लास्ट और उसके बाद जितने भी बाई इलेक्शंस और उसके आगे भी जितने इलेक्शंस है, भाजपा तो नहीं जीत पाई। तो जब आप एक मैंडेट नहीं मिलता, आपको डेमोक्रेटिकली जब मैंडेट नहीं निकलता, तब आप क्या करते हैं, उस लीडर को ही अटैक कीजिए। अब क्या है कि भ्रष्टाचार को लेकर ज्यादा चिंता है, न कि ममता बनर्जी को बदनाम करने का उद्देश्य है। भ्रष्टाचार इनको चिंतित नहीं करती, इनको विचलित नहीं अच्छा, बस आपका कहना है ये मकसद सिर्फ ममता बनर्जी को बदनाम करना है। लेकिन मैम नोट तो मिल रहे हैं ना, उसका क्या करें? नहीं, जहां नोट दिख रहे मिलते हुए अरबों रुपए, करोड़ों रुपया जो दिख रहा है, उसको कैसे भूल जाएंगे? नहीं तो वही तो नहीं, हम वो तो ईडी कार्रवाई कर रही है, ईडी जांच करिए। तब ऐसा काम कीजिए, ईडी को बोल दीजिए बंद कर दीजिए, हम लोग भाजपा में जो है बहुत जिम्मेदारी से पूरी कार्रवाई कर देंगे, क्योंकि हमको तो सब मालूम है कब ईडी छापा मारेगी, मालूम है सुबह 7 बजे तब भी मालूम है, सब कुछ भाजपा के ज्ञान में है, लेकिन हम लोग सब अज्ञान है, मूर्ख है। ओके मैम, ओके। मैं जरा आपके आरोपों का जवाब ले लूं, फिर संजय जी आपके पास में आता हूं। गौरव जी जरा इनका उत्तर दे दें। चुनाव आएगा तो ईडी का छापा पड़ेगा, सिर्फ विरोधियों के ऊपर छापा पड़ेगा। जो विरोधी पहले विरोधी थे, उन पर आरोप थे, जब भाजपा में आ जाएंगे तो वह आरोप जो है हटा लिए जाएंगे। खुद शुभेंदु अधिकारी का उदाहरण दे रही है। देखिए सौरभ जी, जनता पश्चिम बंगाल की अब समझ पाई है कि खेला होबे है क्या। खेला होबे का मतलब यह था कि ममता बनर्जी मस्त और जनता त्रस्त। ये जो गुलाबी गुलाबी गड्डियों के पहाड़ लग रहे हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आती है। ऐसा लगता है प्रतियोगिता चल रही है, लूट सके तो लूट। और क्या कहा है अर्पिता ने कहा है कि ऊपर तक जाता था। अब पार्था चैटर्जी अगर नंबर 2 है और उनके ऊपर तो एक ही व्यक्ति है, वो है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी तक रुपया जाता था, उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा था और वर्दी प्रदर्शन कर रही थी, ईडी और सीबीआई के ऑफिसर्स को रोक रही थी। ये हाल था। और दूसरी बात, आप मुझे बताइए, क्या ये सही नहीं है कि ये जो भर्ती घोटाला है टीचर का, एसएससी, इसमें जांच के आदेश सीबीआई के, ये तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिए। पार्था चैटर्जी की करीबी जो है, उनके घर से 50 करोड़ रुपए की नकदी जो है मिली है। इस पे ममता बनर्जी ने एक वाक्य बोला है, ये जनता का पैसा नहीं है। दूसरी बात, जो बात उन्होंने तो पार्था चैटर्जी को निकाल दिया ना। अगर उन्होंने कहा कि जांच में दोषी पाए जाएंगे तो हम पार्टी से भी निकाल देंगे, सस्पेंड कर दिया पार्टी से। अच्छा, इसका उत्तर भाजपा नहीं दे तो पाएगी। ये बताइए कि जिस पार्टी में वो मंत्री इसका उत्तर भाजपा से नहीं मिलेगा। कार्य जी मैम सुन लें। नहीं गौरव जी आप बोल चुके हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर पांडा एक बार कंप्लीट करना, हम जवाब देंगे। अगर आप चुप करेंगे तो। अच्छा, आप बोलिए मैडम, आप बोल लीजिए। आपने अपने मंत्री को जब वो भ्रष्टाचार कर रहे थे तो आपकी पुलिस क्या करी थी? आप पहले बोलिए, इसमें क्या बात है? इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप खुद मंत्री हैं, आप खुद मंत्री हैं, आप बताइए। मैं भी आपके संग, मैं भी नहीं, आप बीच में बोली, इसलिए मैंने एक सवाल पूछ लिया। वैसे मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं। बोलेगा आप चुप रहिए, ये इसकी अपेक्षा नहीं थी हमें। ये सौरभ जी आप देख लीजिएगा। अच्छा, मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा, मैं तो कह रहा हूँ आप बोलिए। हम तो ये कह रहे हैं कि सब लोग अपनी अपनी बारी में बोले, आराम से बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप तीन ही लोग हैं। हो सकता है जी, ऐसा ठीक हो है। सकता है। गौरव जी आपकी बात पूरी हो गई, मैं जवाब ले रहा हूँ आपकी बात का। आपकी बात पूरी हो गई। सौरभ जी मेरी बात पूरी हो जाए, आप पूरी करिए, आप पूरी करिए, ठीक है, आप पूरी करिए। मैं रुक गई, आप पूरी करिए। हाँ, देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता के प्रश्न क्या है मैं बता दूं। पहला प्रश्न, ममता बनर्जी के पास पुलिस थी, भ्रष्टाचार हो रहा था तो पुलिस भी कार्य कर सकती थी, क्यों नहीं किया? दूसरी बात, सरकार के मंत्री थे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मुख्यमंत्री और जो मंत्री अब हटाए गए हैं, ये तो तब हटाए गए जब पकड़े गए हैं। इससे पहले इनको क्यों नहीं रोका? मतलब भ्रष्टाचार करेंगे, जब पकड़े जाएंगे तो हटा देंगे और पलड़ा झाड़ लेंगे। अगर नहीं पकड़े जाएंगे तो ऊपर तक जो है वो वसूली करके रुपया किस्तें देते रहेंगे। तीसरी बात, आप बताइए, मुकुल रॉय जब बीजेपी में थे सौरभ जी, सीबीआई ने उनसे पूछताछ करी, तब ममता बनर्जी ने कहा ये भ्रष्टाचारी हैं।
अब जो है किस लॉन्ड्री मशीन में धो रहा है उन्हें, अब तो वो वापस चले गए हैं। तो क्या ये सवाल नहीं होगा कि आपने मुकुल रॉय को लिया तो लॉन्ड्री मशीन में धुल गए, और जब हमारे पास से सीबीआई जो है पूछताछ कर रही है तो भी हम गलत है? ठीक है, ओके। कैसे दोहरे मापदंड? अच्छा ठीक है, मैं एक जवाब ले रहा हूं, उसके बाद एक जवाब ले लूं मैं मैम से। डॉक्टर पांजा देखिए, ये सवाल तो वाजिब है। हाँ नहीं, आप ही बोलिए। नहीं सौरभ जी, हाँ, एक करेक्शन करना है, फैक्चुअल करेक्शन करना है, क्योंकि गलत आधा सच या आधा झूठ बोला गया है। बोले मुकुल राय जब टीएमसी में थे तब उनपे आरोप लग रही थी और जांच हो रही थी। जब वो भाजपा में गए तब जांच बंद हो गई। अब जब वो कह रहे कि मुझे तृणमूल कांग्रेस में जाना है या झंडा पकड़े हैं, लेकिन खाता कलम में वो अभी भी बीजेपी में, तब फिर जांच शुरू होगी। तो आप मिस कर गए, वो भाजपा में पहले नहीं थे, तृणमूल कांग्रेस में थे। अच्छा मैम ठीक है, आप लोग ने ऑर्डर किया। अच्छा चलिए छोड़े, नहीं इस आरोप, एक बात का जवाब आप दे दीजिए। सौरभ जी, आप मुझे ये बताएं कि ममता बनर्जी को क्यों जिम्मेदार ठहराया गया? तब तो नीरव मोदी और विजय माल्या और मेहुल चोकसी जो उनके संग फोटोग्राफी में भी देखता है, तो अब हम प्रधानमंत्री को बोले आप जिम्मेदारी क्यों नहीं मैम, ये कंपैरिजन गलत है डॉक्टर पांजा। एक के साथ तस्वीर होना और मुख्यमंत्री के नीचे मंत्री होने में फर्क है मैम। एक कैबिनेट मिनिस्टर भ्रष्टाचार कर रहा है, उसके सहयोगी के घर से करोड़ों के नोट निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री देश के नहीं, लेकिन मैं पार्थो चैटर्जी के सपोर्ट नहीं कर रही, नहीं तो फिर ममता बनर्जी के ऊपर आरोप जो लगा रहे हैं तो मैं भी आरोप लगा रही हूं। तब तो प्रधानमंत्री को भी जवाब देना है कि इतने लोग पैसा लूट के चले गए। आप सोचिए, देश छोड़ के चले गए, कैसे चले गए, कैसे चले जाने दिए? नहीं मैम, ये कंपैरिजन गलत है। देखिए, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि उनका कैबिनेट मिनिस्टर इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है, इसका कोई संज्ञान नहीं है उनको। पहली बात तो ये मैम, एक मिनट डॉक्टर पांजा, दूसरी बात, ये सवाल इनका वाजिब है, दर्शक देख रहे हैं। सौरभ जी, बात को मत घुमाइए। नहीं क्यों? बात को मत घुमाइए। क्यों? क्या घुमाना मतलब क्या? घुमाना मतलब क्या? जब नहीं घुमाने, हम क्या, अगर मुख्यमंत्री बोल रही है उनके पास खबर नहीं है, वो जिस शख्स के पास जो महिला है वो तृणमूल कांग्रेस के साथ उनका कोई संपर्क नहीं है, वो तृणमूल कांग्रेस की मेंबर ही नहीं है, उसको हम लोग पहचानते नहीं है। इसके बाद जो निकला है इसकी जिम्मेदारी पार्थो चैटर्जी लेंगे। और तब की तक तृणमूल कांग्रेस ने स्टेप लिया। कौन से भारतीय जनता पार्टी, उनके इतने मंत्री या उनके कार्यकर्ता पर आरोप है, कभी भी उन्होंने स्टेप लिया? बीएस येदियुरप्पा से शुरू करके कर्नाटक से शुरू, हाल ही में महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट आपने उखाड़ी, शिवसेना के जो 15 शिवसेना लोगों के ऊपर ईडी का छापा का जो एक नोटिस भेजा गया, तब वो चले गए शिंदे सेना में और वो एकदम धुल गए। तो ये सब तो गलत बात है। अच्छा ओके, एक बार जरा संजय निरुपम जी को भी चर्चा में लाए, वो बहुत देर से खामोश है। संजय जी, अपनी बात आप जोड़ लीजिएगा, गौरव जी बात दोनों का उत्तर दे देंगे बाद में। मैं बोलूं? जी बोलिए। देखिए, बुनियादी प्रश्न जो डॉक्टर पांजा उठा रही हैं उसका जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा। जब तक एक व्यक्ति दूसरी पार्टी में होता है वो करप्ट होता है, जैसे वो बीजेपी में शामिल हो जाता है वो साफ सुथरा हो जाता है। उदाहरण के तौर पे जो नारदा या शारदा स्कैम, जो चिटफंड घोटाला था, उसमें असम के जो वर्तमान मुख्यमंत्री उनका नाम था। जब वो बीजेपी में चले गए उसके बाद छानबीन बंद। हमारे यहाँ नारायण राणे जी है, उनके खिलाफ रोज कागज पत्र डॉक्यूमेंट लेके बीजेपी के लोग प्रेस में आते थे, ये घोटाला किया, वो घोटाला किया, ये छानबीन, वो छानबीन। जैसे ही बीजेपी में गए सीधे एमपी भी बनते, मंत्री भी बनते, जांच खत्म हो जाती। जो शिंदे सेना के जो तथाकथित तौर पर जो सपोर्टर एमएलएज निकल के आए हैं, उसमें कई लोगों के ऊपर ईडी के केसेस चल रहे हैं। क्या ईडी ने कभी, जब से वो शिंदे सेना या बीजेपी के समर्थन में खड़े हो गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? तो ईडी की कार्रवाई सेलेक्टिव हो रही है, ये गलत है। जहां भ्रष्टाचार है वहां कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन क्या भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्ष के नेताओं या विपक्षी पार्टियों के बीच हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग सब दूध के धुले हैं, वहां कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? बीजेपी, येदियुरप्पा कौन थे भाई इतने बड़े भ्रष्टाचारी? बाद में बीजेपी टीका चंदन लगा के उनको मुख्यमंत्री बनाती है, और जब मौका जब सध जाता है तो उसके बाद उनको हटा देती है कि चलो भाई दूसरे को आने दो। तो अभी कर्नाटक में क्या हो रहा है? 40% कमीशन की सरकार चल रही है। तो भ्रष्टाचार सिर्फ मुंबई में या कलकत्ता में या नेशनल हेराल्ड में आपको दिख रहा है, जहां पर नहीं है।
नेशनल हेराल्ड में कोई भ्रष्टाचार है कि जबरदस्ती भ्रष्टाचार ढूंढे जा रहे हैं, और उसके बाद जहां आपका भ्रष्टाचार वहां आप आंख मूंद रहे, इस पर हमारा ऐतराज है। रह गई बात सुप्रीम कोर्ट के बारे में, गौरव भाटिया जी बहुत सारी बातें कर रहे थे, मैं फिर से कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट इस देश में विद्यमान कानून के तहत काम करता है और जजेस कानून की व्याख्या करके ऑर्डर देते हैं। हमेशा उनका ऑर्डर सही हो ये जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बोला जा सकता है, उसकी रिव्यू पिटीशन की जा सकती है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद आरोप लगाया था कुछ साल पहले कि जो रोटेशन होता है, जजेस को जो केसेस दिए जाते हैं उसमें सरकार का इंटरफेरेंस है। इसका मतलब सरकार जजेस को मैनिपुलेट करती है और अपने पक्ष में ऑर्डर दिलाने की कोशिश करती है, और इसलिए हम ये आरोप लगाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश होते हैं कई बार ज्यादातर वक्त ऐसा हुआ है कि वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं सपोर्ट देने के उद्देश्य से या उनको समर्थन देने के उद्देश्य बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले आते हैं। जी ठीक है, हमको ये चैलेंज करते हैं, कोर्ट में जाइए ना, कोर्ट में जाइए ना, और जब हम कोर्ट में जाते हैं कोर्ट बोलता कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ये देखो जी कोर्ट ने बोला कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, राफेल सबसे बड़ा मामला है इसमें, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया इसलिए कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। मैं ऐसे कोर्ट के आदेश को नहीं मानता। कोर्ट के आदेश मैनिपुलेट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। देखिए अब आप फिर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। बहरहाल आप एक पार्टी के रिस्पॉन्सिबल नेता हैं, आप लगा रहे हैं इल्जाम। आपने दूसरी बार ये बात कही है, कोई बात नहीं, आपने अपने विवेक से बात कही होगी। अब मैं नहीं लगा रहा हूं, पूरा देश, सौरभ भाई बता दूं, इस समय पूरे देश में लोगों को कोर्ट के फैसलों पर विश्वास नहीं रहा। यह हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारी न्यायपालिका एक बड़ी रोबस्ट न्यायपालिका मानी जाती थी, लेकिन हाल के दिनों में न्यायपालिका के तमाम फैसले इस तरह से आए हैं कि सामान्य नागरिकों को भरोसा कम हो गया है। देखिए ये बात के बाद के बारे में क्या आदेश आता है? मैं फिर कह रहा हूं कि आप एक नेता होने के नाते ये बात कह सकते हैं। मेरा एक मीडिया कर्मी होने के नाते कम से कम यह है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, मैं वो मर्यादा नहीं लांघ सकता। आप वो आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, आप अपने विवेक में आरोप लगाइए। आपकी माफ करिए दोस्त, आप अपनी मर्यादा की बात कर रहे हैं। क्या मीडिया में सब कुछ सही चल रहा है? अब आपके लिए जुडिशरी भी गलत हो गई, अब आपके लिए मीडिया भी गलत हो गई। जायज तरीके से नहीं, आपके लिए, मेरे लिए नहीं। आज देश में आप ऑनेस्ट सर्वे करा के देख लो, मीडिया पर भरोसा खत्म हो गया। संजय जी तो सर्वे आप कराइए ना, 75 सालों में आप कराइए वो सर्वे बनी थी, आप कराइए वो सर्वे। अरे मेरे दोस्त मैं, आप सुनो जरा, समझो। आज लोगों को मीडिया पर भरोसा नहीं रहा। सवाल सरकार से पूछा जाता है, लेकिन आज एक नया दौर शुरू हुआ है कि सवाल विपक्ष से पूछ रहा है मीडिया। संजय जी देखिए ऐसा है, मैं तो आपको और ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, मैं तो केवल पलट के आज संजय जी देखिए ऐसे, सौरभ एक मिनट, नहीं सर ये गलत बात है। आप ऐसे जो है आप ऐसे कारपेट बॉम्बिंग करके आरोप लगाते जाएंगे, ये अपनी मर्यादा में काम नहीं कर रहा। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले गलत हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस मैनिपुलेट हो रहे हैं, ये तो कोई बात आरोप लगाते हैं, हम लोग चुपचाप सुन लेते हैं। नहीं आप लोग कहां आप सुन लेते हैं, चुप लगाते हैं, अनाप शनाप हम सुन लेते हैं। आप भी सुनिए ना, आप भी सुनिए। नहीं कोई नहीं सुनते आप। और यहाँ भी नहीं संजय जी, यहाँ भी आपके द्वारा पूछे गए सारे प्रश्नों का उत्तर। अब ये गलत बात है ना सर। अब आप मुझे ही कुछ उल्टा जो है उलाहना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं उसको सुनता भी रहा हूं। मैं नहीं, आप नहीं, उलाहना नहीं दे रहा। सुनो ना जरा सा, धीरज रखो ना साहब, धीरज रखो ना थोड़ा सा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, पहली बार इस देश के लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि लोग, मीडिया में बैठे लोग सरकार से सवाल नहीं पूछते, वो विपक्ष से सवाल पूछते हैं। सर मैंने आपके सामने आपके सारे प्रश्न, डॉक्टर पांड्या के सारे प्रश्न जो हैं, गौरव भाटिया जो कि रूलिंग पार्टी के नुमाइंदे, इनके सामने रख रहा हूं ना। मैं किसी और के लिए जिम्मेदार नहीं हूं ना संजय जी, गलत बात। आप कितने सवाल पूछते हैं सरकार से? अरे मैं किसी और के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। खुद अपने आप कितनी बार के बताइए कि सरकार से कितने सवाल। संजय निरुपम, आप कितनी बार मेरे डिबेट में आए हैं? इससे पहले कितने महीने या साल पहले आए थे जो आप मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं? छोड़ो, मैं आपके डिबेट में आता नहीं आता, पूरा मीडिया तो देख रहा हूं ना मैं। हाँ तो आप पूरे मीडिया को, तो मैं किसी और के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, मैं केवल अपने लिए जिम्मेदार हूं। अब छोड़िए संजय जी, आप विषय को कहीं का कहीं ले गए। मैं किसी और के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, मैं केवल अपने कंडक्ट के लिए जिम्मेदार हूं और उस पर आंसरेबल हूं। इस पैनल के अंदर भी आप सवाल पूछ रहे हैं, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है। आपको मिर्ची लग गई? अरे छोड़िए संजय, छोड़िए संजय जी, सीनियर आदमी है, ऐसी बातें मत कीजिए। यही है, बहुत सीनियर आदमी है, ऐसी बातें छोड़िए, इस किस्म की बातें छोड़ दीजिए। राजनीतिक आरोप लगाने आपको उन पर लगाइए। मैंने कब आपको बोलने से रोका है? मैंने आपको बोलने से रोका? तो मैं, अच्छा आपको पूरा आरोप है मुझ पे? आपको मैंने क्या आरोप लगाया आप पे भाई? मैंने क्या आरोप लगा दिया आप पे, ये बताइए, मैंने आरोप क्या लगाया आप पे?
आप मुझे बार बार टोक रहे हैं। मैंने क्या आरोप लगाया आपको? आरोप बताइए तो लगा रहे हैं। क्या लगाया मैंने? 24 घंटे आप विपक्ष से मैंने सवाल केवल पूछते हैं। संजय निरुपम कभी साहब सरकार से सुनिए भी तो मेरी सवाल बात। पूछिए। मैंने आपको अगर केवल हमने तब ये टोका सवाल और किया 2 बार है कि टोका भाई ऑन क्या रिकॉर्ड बीजेपी में सब जब पूछ आपने के कहा दूंगा? सुप्रीम फिर आप कोर्ट के सवाल पूछो फैसले ना। मैनिपुलेट होते हैं, जब आपने कहा सुप्रीम कोर्ट के 99% फैसले इनके हक में जाते हैं, जब आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो मुझे टोकना क्या पड़ेगा ऐसा सच भाई, नहीं है? टोकना पड़ेगा क्या मुझे। इसमें तथ्यात्मक कमी है? अरे भैया, इस क्या पर ये मुझे तथ्य आपको नहीं है? टोकना पड़ेगा मैं तो ना। कह रहा हूं नोटिस क्या मुझे भी तथ्य आ नहीं है? सकता है। आप किन तथ्यों को सुप्रीम चैलेंज कोर्ट कर की सकते हैं अवहेलना का क्या? नोटिस आपको आया, आप झेलिए। मैं क्यों जिम्मेदार हूं आपके लिए? मेरे चैनल का सुप्रीम इस्तेमाल कोर्ट की क्या करके अवहेलना होती है भाई? अगर आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम टिप्पणी कोर्ट इस करेंगे देश तो के मैं लोकतंत्र इजाजत की नहीं एक दूंगा आपको। संस्था है। आपको बोलना है अपने मंच से बोलिए, अरे कांग्रेस पार्टी आपकी प्रेस इजाजत कॉन्फ्रेंस देने से करके क्या बोले। फर्क पड़ता है भाई? संजय निरुपम जो बोल रहे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले। मैं अपना मंच नहीं दूंगा आपको सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने के लिए। इंडिया टीवी का मंच आपको इस काम के लिए नहीं मिलेगा डॉक्टर संजय निरुपम। कांग्रेस पार्टी ने अपनी भूमिका ली है। हाँ तो लिए तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लीजिए। के आदेश के खिलाफ आप मेरे चैनल पर बोलेंगे तो मैं तो टोकूंगा, ये कोई बात नहीं है तो हुई। भूमिका लेनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट काम नहीं करता, मीडिया काम नहीं करता, बिल्कुल टोकिए, चुनाव आप नहीं लेकिन जीत पाते, आपको हम जिम्मेदार हो टोकेंगे, गया ऑफिस मीडिया में और तो सुप्रीम तैयार कोर्ट। रहिए। कमाल की बात है साहब। 1 मिनट सर, समय जा रहा है। गौरव भाटिया, नहीं कमाल की बात नहीं है, बहुत कमाल की बात है सर, बहुत कमाल की बात है। जनता के सारे सर्वे आपके पास हैं, जिसमें सारे दोषी हैं आपके अलावा, और वही जनता जब वोट देने जाती है तो आप ही को वोट नहीं देती, आप ही का नाम भूल जाती है। सब कहीं न कहीं सरकार के साथ खड़े दिख रहे हैं। अरे छोड़िए सौरभ, आपको मिर्ची लग गई, मुझे माफ चलिए, करो। अरे सर संजय जी, बार बार आप जो है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो मुझे भी करना पड़ेगा। मिर्ची किसको कहां कहां क्या क्या लगती है? नेता से पूछताछ हो गई तो निकल गई पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क पर, सड़कों पर गाड़ियों में आग लगा रही है। मिर्ची किसको लगी है? अरे मिर्ची किसको लगी है? संजय निरुपम, आपको मिर्ची लगी हुई है। आपको मिर्ची इस बात की लगेगी आपकी अपनी पार्टी में पूछ नहीं होती, कोई आपको अपनी पार्टी में कुछ नहीं मानता। ये मिर्ची आपको लगी, आप बोरा मुंह मत खुलवाइए, फालतू की बात कर रहे हैं आप, छोड़ दीजिए। पर्सनल मत हुआ कीजिए, ये आपकी बीमारी हो गई है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की। पर्सनल ना हुआ कीजिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं। छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए। आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी, अच्छी खासी बहस चल रही थी, आपने बहस को डिरेल किया। चला जाऊं? मर्जी आप आदेश दे तो मैं चला जाता हूं। अरे मर्जी है आपकी भाई। अगर आपकी नजर में मेरी पूछ रही है तो आप आदेश दीजिए, मैं चला जाता नहीं, आपने जो बातें मेरे बारे में कही सर, मैं पलट के जवाब तो दूंगा, सुनने के लिए नहीं हूं, है ना। मैंने आपके बाद देखो सब कहा आपने, छोड़ दिए सर, अब मुझे इस बहस में पढ़ना नहीं है। संजय जी प्लीज, संजय जी मैंने प्लीज। कहा पूरा मीडिया। अरे छोड़िए, मेरे पास सर इस बात के लिए टाइम नहीं है। गौरव भाटी अपनी बात कंप्लीट कर ले, समय चला गया। इस तरह से क्या होता है? ये आगे बढ़ाइए, क्या होता है? बढ़िए आगे, गौरव जी बोलिए। लास्ट कमेंट छोड़िए सर। सौरभ जी पता है आपकी चिड़, आपका फ्रस्ट्रेशन, चिढ़े हुए आप है, फ्रस्ट्रेटेड आप है, फ्रस्ट्रेटेड आपका फ्रस्ट्रेशन जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। संजय निरुपम जी, थैंक यू वेरी मच, संजय निरुपम जी, इंडिया टीवी में जोड़ने के लिए। छोड़ दीजिए, बोलिए गौरव जी। सौरभ जी देखिए, सबसे पहले तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए इस तरह की टिप्पणी करना, उनके द्वारा जो पूरा विश्व जानता है, केवल भारत नहीं, कि सबसे बड़ा खानदानी चोर कोई है तो वो गांधी परिवार है। एक परिवार के 3 लोग बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप पे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा, और उसके बाद आके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पे ऐसी टिप्पणी करते हैं। कम से कम मैं नहीं लूंगा, आप नहीं लेंगे। दूसरी बात, मैं टीएमसी की प्रवक्ता यहां बैठी है, मंत्री जी हैं, उनसे एक बात कहूंगा, तथ्यात्मक रूप में आपने गलत कहा, ये नहीं कहूंगा झूठ बोला। सितंबर 2019 को सीबीआई ने पूछताछ करी मुकुल रॉय से, जब भारतीय जनता पार्टी में थे। आज तक केस खत्म नहीं किया था जब भाजपा में थे, तो जो आरोप थे वो लगे रहे, और आपने उसी आरोपी को ले लिया। ये क्यों किया, ये ममता बनर्जी से पूछ के बताइएगा। दूसरी बात, अभिषेक बनर्जी पे ईडी ने कार्रवाई करी जी, ठीक है। दिल्ली हाईकोर्ट गए वो, दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश में कहा, ईडी ने, यस, अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी पर, और दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा कि यह मामला जो है प्रथम दृष्टया सही है, इसको हम खत्म नहीं करेंगे। और उसके बाद वो सर्वोच्च न्यायालय ने भी मोहर लगा दी। गौरव जी, मेरा समय बिल्कुल जा चुका है, ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं हम। सर्वोच्च न्यायालय ये कह रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट आपने चूंकि नाम लेकर आरोप लगाया, मुझे इनको छोटा सा मौका देना पड़ेगा पांजा जी को जवाब देने का। आपने अभिषेक बनर्जी का एक बात और कहना, गौरव जी प्लीज, समय है ही नहीं, प्लीज थोड़ा सा आज आप समझिए। ठीक है गौरव जी, ठीक है सौरभ जी, आप ले लीजिए। अभिषेक बनर्जी या उनकी वाइफ को बुलाया गया, जब बुलाया गया तब वो गए हैं, कोई भाग नहीं रहे। सिर्फ इतना ही, अब दिल्ली में बार बार जितने बार बुलाए हैं वो गए। और दूसरी बात है, मुकुल रॉय इन लेटर एंड स्पिरिट स्टिल इन बीजेपी, लेकिन हमारी जो आरोप थी उसका जवाब आपको नहीं मिला हम लोगों को, कि शुभेंदु अधिकारी पे
ओके अब मैम। तक कार्रवाई क्यों नहीं शुरू हुई? ओके आपने मैम क्यों मैम थैंक यू बात वेरी करते मच। हैं? हमारे पास पूछ रहा समय हूं। इतना ही था। डॉक्टर पांचा, गौरव भाटिया, बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, चले गए हैं। खैर इस वक्त संजय निरुपम, उनका भी धन्यवाद, आए थे, मेहमान तो है ही हमारे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।